हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू ऑल आर फाइन। और दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इस न्यू लेसन में। आप जानते हैं हम लोग इस कोर्स में कवर कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में बोले जाने वाले सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसी सीरीज़ में दोस्तों आज हम बात करेंगे कैन के बारे में। कैन बहुत इजी होता है दोस्तों, पहली बात, और सही तरीके से इसको आज हम समझेंगे। तो अगर आपको कोई डाउट है कैन के सेंटेंस कब कैसे बोले जाते हैं, सब मैं आपको बताऊंगा। आपने अब तक शायद इसको ग्रामरिक तरीके से पढ़ा होगा। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अनदर डिफरेंट वे टू स्पीक सेंटेंस विद कैन, राइट। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबा दीजिए, इससे फर्दर अगर मैं कोई और वीडियो ऐड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कैन को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं। सबसे पहले वेयर वी यूज़ दिस। देखिए, आपने एक बात देखी होगी, जो हिंदी मीडियम से उन्हें पता होगा, हमें स्कूल में ये पढ़ाते हैं कि कोई अगर सेंटेंस है उसके लास्ट में अगर सकता, सकती या सकते आते हैं तो वहाँ पर हम लोग कैन का यूज़ करते हैं। ये बिल्कुल टिपिकल ग्रामर है जो हिंदी मीडियम में पढ़ाई जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर हम स्पोकन की जब हम बात करते हैं तो स्पोकन में कैन का यूज़ थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि हम लोग हर एक सेंटेंस में ट्रांसलेट नहीं कर सकते चीज़ों को, या फिर हम लोग हर एक सेंटेंस की हिंदी से इंग्लिश नहीं करेंगे। अगर हम हिंदी से इंग्लिश करने जाएंगे तो हमें बोलने में टाइम लगेगा। ओके, वो टाइम के हमें चाहिए नहीं, क्योंकि स्पोकन तो भाई अगर फर्राटेदार अंग्रेजी बोलनी है तो उसके लिए आपको टाइम, आपको अपने दिमाग को देना ही नहीं है कि दिमाग को टाइम दो, दिमाग टाइम ले, ऐसा नहीं करना। तो आपको याद क्या रखना है, हम कैन वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर बात होती है कैपेसिटी की। Whenever we talk about the capacity, we use can। वहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं जब भी हम बात करते हैं कैपेसिटी की, राइट। कैपेसिटी क्या होती है, किसी भी काम को करने की क्षमता। कोई काम करने की अगर मेरे अंदर क्षमता है तो मैं बोलूंगा आई कैन डू दिस, नहीं है आई कैन नॉट डू दिस। कोई भी काम हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी हमने ली कैन के बारे में। चलिए कुछ और बातें जानते हैं रिगार्डिंग द कैन। अगर हम और बातें देखें तो देखिए, एक मैंने आपको बताया कैन का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता बताने के लिए। दूसरा हम लोग यूज़ करते हैं कैन का कोई रिक्वेस्ट करने के लिए। एक बात और बता दूं आपको, जो कैन होता है ना, ये बहुत इनफॉर्मल होता है। अपने दोस्तों के बीच में आप यूज़ करिए, लेकिन कभी भी किसी ऑफिस में अपने बॉस से बात करते वक्त, कोई लेटर लिखते वक्त, ईमेल लिखते वक्त, एफआईआर लिखते वक्त, यहाँ पर आपको कैन का यूज़ नहीं करना है, वहाँ पर मे का यूज़ किया जाता है। स्कूल में आपने पढ़ा होगा मे आई कम इन। तो याद रखिएगा कैन का यूज़ कहाँ होता है, अपनी कैपेसिटी के लिए। ये तो मेजर यूज़ इसका है ही है। इसके अलावा किसी को हेल्प अगर आप ऑफर कर रहे हैं तो उसके लिए, या रिक्वेस्ट के लिए। ये पहली बात। दूसरी बात, कैन के बाद हमेशा हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। प्लीज़ ये बात याद रखिएगा, इसको भूलना नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, बोलते वक्त कैन के बाद सेकेंड फॉर्म लगा देते हैं या थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। अच्छी भी नहीं लगती है सेकेंड और थर्ड फॉर्म, लेकिन फिर भी पता नहीं लोग क्यों लगा देते हैं। आपको याद रखना है कैन हम लोग कैपेसिटी के लिए यूज़ करते हैं, और कैन के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। चलिए सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कोई काम कर सकता हूँ, मेरे कोई काम करने की कैपेसिटी है। मैं सकता शक्ति से नहीं बता रहा हूँ आपको, बोलने में वो आ रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कैपेसिटी की। अगर कोई काम करने की मेरी क्षमता है, कैपेसिटी है, तो मैं बोलूँगा आई कैन, और वो काम। जैसे मैं डांस कर सकता हूं, बोलूंगा आई कैन डांस। नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डांस। अगर यही बात है किसी और के बारे में बात करेंगे, ही के बारे में बात करेंगे, यू के बारे में बात करेंगे, तो जहां पर आई हमने लगाया वहां ही कर दीजिए, यू कर दीजिए, कोई नाम लगा दीजिए। ही कैन डांस, ही कैन नॉट डांस। सी कैन डांस, ही कैन नॉट डांस। मैं, मेरी कैपेसिटी है, मैं पेपर पढ़ सकता हूं इंग्लिश का। I can read English newspaper. I can fly kite. I cannot fly kite. He cannot fly kite. तो इस तरह से आपने देखा कि हम लोग किस तरह से अपनी कैपेसिटी को बता सकते हैं। पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी कर सकते हैं। मतलब कैपेसिटी है, क्षमता है, और नहीं है तो मना कर सकते हैं। कोई भी वर्ब आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर दोस्तों पूछने के बारे में। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश।
इफ आई वॉन्ट टू आस्क, मैं आपसे पूछना चाहता हूं या उससे पूछना चाहता हूं या किसी भी पर्सन से पूछना चाहता हूं उसकी कैपेसिटी, तो वहां पर मैं क्या करूंगा, सीधा कैन को आगे ले आऊंगा। तो मैं पूछूंगा कैन यू हेल्प मी, आई कैन हेल्प यू, आई कांट हेल्प यू, और आई कैन नॉट हेल्प यू। कैन यू ग्रांट मी मनी, ग्रांट मतलब होता है परमानेंट दे दिया, दान दे दिया। सो कैन यू ग्रांट मी मनी, यस आई कैन ग्रांट यू मनी, आई कैन नॉट ग्रांट यू मनी। वॉट अबाउट द थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन के लिए क्या होगा, जहां हमने यू का इस्तेमाल किया वहां ही आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मुझे किसी थर्ड पर्सन की कैपेसिटी पूछनी है, क्या वो 5 किलोमीटर दौड़ सकता है, कैन ही रन 5 किलोमीटर, यस ही कैन रन 5 किलोमीटर, ही कैन नॉट रन 5 किलोमीटर। कैन यू रन 5 किलोमीटर, आई कैन रन 5 किलोमीटर, आई कैन नॉट रन 5 किलोमीटर। कैन योर ब्रदर रन 5 किलोमीटर, यस माई ब्रदर कैन रन 5 किलोमीटर एंड माई सिस्टर कैन नॉट रन 5 किलोमीटर। तो दोस्तों इस तरह से आप कैन को आगे लाकर और उसके बाद जिस पर्सन से आप पूछ रहे हैं उसका नाम ही या सी या यू लगा के सामने वाले से उसकी कैपेसिटी पूछ सकते हैं। और यहां हमने देखा अपने कैसे अपनी कैपेसिटी बता सकते हैं। बस इतना ही यूज है कैन का, दिस इज द बेसिक यूज। अब यहां पर आपको क्या करना है, अब आपका टर्न यहां पर आता है। यहां मैंने आपके लिए 5 वर्ब दिए हैं, प्रिपेयर फूड, स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली, टीच अदर्स, प्ले चेस एंड ऑपरेट कंप्यूटर। इन 5 का यूज करके आपको सेंटेंस बनाने हैं। ये जो मैंने आपको बताया है पूछना, ये 6 सेंटेंस आपको बनाने हैं। एक में आपको एक वर्ब यूज करनी है और यहां मैंने आपको कितने दिए हैं, 5 वर्ब दिए हैं। तो देखते हैं कितने लोग कमेंट में ये बना के दिखाते हैं। अगर आपको समझ में आया तो जरूर बनाइए कमेंट में दोस्तों। तो ये था छोटा सा वीडियो अबाउट द कैन। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। बहुत कुछ कठिन नहीं है इसमें, सिर्फ समझना है कैन कहाँ यूज होता है, कैन के बाद कौन सी फॉर्म आती है और सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ओनली दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, इससे फर्दर अगर मैं कोई और वीडियो ऐड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, टेक केयर।